हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये वन शॉट रिवीजन जो आप बोलना चाहे वो है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे बट हाँ जो इम्पोर्टेंट है उसमें मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। और अगर वीडियो स्लो रहेगा तो आप 1.5x पे देख सकते हो, फास्ट रहेगा तो स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या। कोई भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, दैट डजंट लुक राइट एंगल बट ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ ट्राइंगल एबीसी है ये। उसके साइड्स का रेशियो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है 6 रेशियोज आप लिखते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है ना। कॉस का हो जाएगा सेक और टैन का हो जाएगा कॉट। जैसे रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सबसे सामने वाली साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी दोनों साइड्स आप परपेंडिकुलर या बेस बोल सकते हो या वाइस वर्सा। इसको मैं बेस, इसको मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ बट 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। और परपेंडिकुलर या बेस में किसके अकॉर्डिंग बोलूँगा वो डिपेंड करेगा कि ये थीटा किस तरफ है। सपोज मैंने थीटा को यहाँ अज्यूम किया कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने जो साइड होगी यानी इस एंगल के सामने जो साइड है जो कि ये वाली साइड है ए बी, तो ये मेरी हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। उसके साथ जो साथ जुड़ी हुई है वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, एच तो बदलता है नहीं, बेस लिख देता हूँ ना, बी भी कंफ्यूजन हो रहा है। दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ जो जुड़ा होता है वो होता है बेस। तो अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूँ, थीटा यहाँ पे है, तो उसका मतलब होगा पी अपॉन एच। ये रेशियो होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करो। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी। कॉस आपको पता है बेस अपॉन एच। बेस क्या होगा, बेस इसका ये होगा बी सी, क्योंकि थीटा के साथ वाली साइड बेस होता है और हाइपोटेन्यूज ए सी। टैन क्या होता है, टैन होता है आपका पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर आ गया आपका ए बी, बेस आ गया आपका ए सी। टैन थीटा को और कैसे लिखते हैं, टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी करते हैं, है ना। तो अगर आप ये साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो टैन आ जाएगा, करके भी याद देख सकते हो। ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन ए सी, तो ये ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी आ गया। ठीक है, अब ये साइन का आप रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन, तो कोसेक होता है। साइन अगर मेरा पी अपॉन एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, यानी ए सी अपॉन ए बी। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस अगर बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी। कॉट टैन का रेसिप्रोकल पी अपॉन बी है तो बी अपॉन बी। तो कॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर टैन मेरा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो कॉट हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। ये एक बन जाएगा फॉर्मूला छोटा सा। साइन अपॉन कॉस टैन होता है तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। एक और है, अगर आप क्या करते हो, यहीं पे देखो ये 1 अपॉन साइन दिख रहा है हमें। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो कॉट का एक और फॉर्मूला बन लिख सकते हो आप, 1 अपॉन साइन यानी कोसेक ऊपर आ जाएगा और कॉस ऊपर है तो नीचे जाके वो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो कॉट का ये भी फॉर्मूला है। टैन का भी इस तरीके से बन जाएगा। टैन का क्या हो जाएगा फिर, सेक अपॉन कोसेक। ठीक है, एक फॉर्मूला निकालने की देर है, बाकी सब आप कर सकते हो। ये कॉस साइन अपॉन कॉस है तो यहाँ सीधा रेसिप्रोकल। अब ये 1 अपॉन साइन है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना मेरे को, कॉस इंटू 1 अपॉन साइन।
तो 1/sin क्या होता है, कोसेक, और ये cos/1 है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक का, तो सेक नीचे चला गया। tan को लिखना होगा सेक कोसेक में, तो सेक और कोसेक को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखने का तरीका है बस, क्योंकि रेसिप्रोकल में लिख देता हूँ, साइन होता है 1/cosec एंड वाइस वर्सा। ये तो याद रखते हैं लोग, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं। कोसेक हो जाएगा 1/sin। ठीक है, तभी यहाँ पे देख रहे हो साइन नीचे है 1/, में, तब मैंने ऊपर कोसेक लिखा है। इसी तरीके से कॉस के लिए भी होगा। कॉस क्या होगा, 1/sec। और अगर सेक की बात कर रहे हैं आप, तो सेक क्या हो जाएगा, 1/cos। ठीक है, तो इस तरीके से रेसिप्रोकल होता है। ये कॉस ऊपर था, तो सेक देखो नीचे चला गया, सेक नीचे चला गया। ठीक है, ये तो जनरल रेशियोज हैं जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो बहुत बेसिक से मिलते हैं कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, इसकी दो साइड्स दे रखी हैं आपको 6 और 8। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो रिगार्डिंग दिस। अच्छा, थीटा यहाँ अज्यूम किया, तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल। चलो यहाँ देखते हैं, ये वाला एंगल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ थीटा ये है, तो सारे रेशियोज बताओ कंसिडरिंग दिस एंगल टू योर थीटा। सबसे पहले तो आपको तीसरी साइड भी चाहिए, तो 6 और 8 कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम, 6² + 8², तो ये तो 10 आ जाएगा। जब यहाँ से देख रहे हो, अच्छा अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या बचा, ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। क्यों, तीनों एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा, 180। 180 में से 90 ये है, इन दोनों को ऐड करके 90 आएगा। तो अगर ये थीटा है तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर अगर ये 60 है तो कितना होगा, 90 माइनस 60, यानी ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे, ये मेरा थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड, 8 है, तो मेरा परपेंडिकुलर 8 होगा इसमें। ठीक है, और थीटा के साथ में ये साइड है, तो ये हो जाएगा आपका बेस। एच में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है वो एच ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, एच। आपसे साइन कॉस टैन कुछ भी पूछ आप निकाल सकते हो, है ना। तो साइन थीटा बोलेगा, तो थीटा की तरफ से परपेंडिकुलर ये है, तो P/H, P की जगह मैं अब लिखूंगा 8 में हाइपोटेन्यूज 10। लेकिन इसी को अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस यहाँ से देख रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर पुट कर देता तो ये भी नंबर हो जाएगा, मतलब अगर ये 30 कर दूंगा तो 60 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए इसके सामने कौन सी साइड है, 6, तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर 6 होगा। तो फॉर्मूला तो यहाँ पे P/H ही है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, P का वैल्यू P बन जाएगा आपका यहाँ पे 6, H तो सेम ही रहेगा, P क्या बन जाएगा 6। तो साइन थीटा के लिए 8/10, 90 माइनस थीटा के लिए 6/10। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो, जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अज्यूम करोगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस फिर एच, यहाँ से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर था 8। ठीक है, इस वाले केस में परपेंडिकुलर 8 हो गया, इस वाले केस में परपेंडिकुलर 6 हो गया। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। एच कहीं से भी देखो सेम रहेगा, सबसे बड़ी साइड। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, मतलब आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें यही सब है। सबसे पहले यही है कि एक एंगल दिया है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, है ना। जैसे साइन ए दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन है, कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो साइन क्या होता है, P/H, है ना, P/H। तो यहाँ मेरा जो भी ट्राइंगल रहा होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, मैं अज्यूम कर लूँगा थीटा ये है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एच। तो मैं P कंपेयर करूँगा तो P यहाँ से कितना दिख रहा है 3, H कितना दिख रहा है 4, तो H को मैं अज्यूम कर लूँगा 4, P को मैं अज्यूम कर लूँगा 3। अब आप 3 भी अज्यूम कर सकते हो, 3x भी अज्यूम कर सकते हो।
ठीक है, 3x अज्यूम करोगे तो ये 4x होगा, और ये जो आंसर आएगा उसके पीछे भी x लगा होगा। यहाँ से आप बेस निकाल सकते हो। कैसे? बेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है आपका? 4, 4 का स्क्वायर 16, पी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, √7 आ गया, तो बेस हो जाएगा आपका √7। ठीक है, आप नंबर्स मानोगे तो नंबर्स में आंसर है। हाँ, ये 3x करोगे, 4x करोगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ बस 16x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये निकल के आएगा √7x स्क्वायर। अब √7 का तो आंसर नहीं मिल सकता, तो x बाहर निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा √7x। तो आंसर में √7x, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एंड में आपको रेशियो लेना है, रेशियो में कुछ भी आप वैल्यू अज्यूम करते हो वो कैंसिल आउट होती है। फिर इसमें अगर मैं cos a निकालने जाऊंगा, सॉरी a दिया ना, तो इसको हम a अज्यूम यहाँ करते हैं कि a दिया। cos a क्या होगा? b/h। बेस निकला है √7x, h है मेरा फिर से 4x, x कैंसिल आउट, √7/4। यानी आप x भी पीछे लगाओ नहीं लगाओ, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि वो रेशियो मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो x लगाओगे तो बस ये ध्यान रखना, यहाँ x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर बाहर निकल के √7x, तो तीनों पे x लगेगा। तीनों पे x नहीं लगाओगे तो भी आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि लगाने पे भी एंड में वो कैंसिल आउट ही हो रहा है। ठीक है, अब कोई भी रेशियो पूछ लेगा आप निकाल सकते हो इसका, बहुत सिंपल। हाँ, आपसे पूछ लेगा 90 माइनस a, यहीं पे सवाल दे देगा cos 90 माइनस a बताओ। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये a है, तो 90 माइनस a का मतलब है ये, अभी देखा था ना। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो cos। अब यहाँ से देखूंगा तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस ही बन जाएगा, बस बेस ही तो चाहिए। 3, हाइपोटेन्यूज मेरे पास ऑलरेडी है 4। ठीक है, तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, छोटे सवाल अच्छे सवाल है। 90 माइनस समथिंग पूछा तो उसके अलावा जो दूसरा एंगल बचेगा 90 माइनस ए ही होने वाला है, 90 माइनस थीटा ही होने वाला है। ठीक है, पहले कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं बेसिक। एक थोड़ा सा अलग है कि ये वाला है, अगर 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा है तो बाकी रेशियोज बताओ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें cot थीटा है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, रेशियो बन गया। cot का मतलब होता है आपका क्या? b/p। b मिल गया, p मिल गया, अगेन वही वो ट्राइंगल बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा से देखूंगा तो b मेरा 4 है, यानी ये b है, p मेरा 3 है। तीसरी साइड में पाइथागोरस से निकाल लूंगा, 5 आ जाएगी। अब कोई भी रेशियोज निकाल लूंगी। ठीक है, थोड़ा सा अलग इसलिए था कि और क्वेश्चन में ऐसे दिया आपको 3/4, 3/4, यहाँ कुछ इस तरीके से पूछ लेता तो कुछ नहीं करना, इसको बस शिफ्ट करना था। ठीक है, आंसर आ जाएगा, सिंपल है ये वाला। उसके बाद यही सब है, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, वैल्यू पुटिंग ही है ज़्यादा इसमें। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे एक अच्छा है क्वेश्चन, जो आपका ये वाला है ना, एग्जाम्पल में भी है वो और इन क्वेश्चन में भी है, मतलब एक्सरसाइज में भी है। 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये है आपका, अरे जी, तो इसको उसने नेम दिया है ABC, इसको उसने नेम दिया है PQR। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री बनाना नहीं भूलना। और फिर उसमें पूछा है, हाँ ये दिया आपको कि अगर साइन B और साइन Q इक्वल है, ये दिया हुआ है, तो प्रूफ करो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा। साइन B साइन Q का मतलब ये नहीं साइन से साइन काट दिया, B और Q निकल गया, B और Q हो गया इक्वल, नहीं। ठीक है, वो नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है कि cos 90 इज इक्वल टू cos x दिया है तो cos से cos कट गया, x इज इक्वल टू 90, नहीं, कैंसिल आउट नहीं करते क्योंकि वो रेशियोज हैं। ठीक है, ये गलत चीज़ होती है, ये मतलब लिख के आना पेपर में।
हाँ, तो ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। तो साइन बी निकालते हैं पहले। साइन बी क्या होगा भाई, बी ये है, साइन का मतलब होता है पी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस पहले हम मार्क कर लेते हैं। ये होगा क्योंकि बी है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। यहाँ क्यू यहाँ पे तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा पी एच एंड बी। बी का मतलब बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो साइन बी की वैल्यू होगी पी अपॉन एच। पी यहाँ पे कौन है हमारा, ए सी है। एच हमारा क्या है, ए बी है। इसी तरीके से अगर मैं साइन क्यू निकालूंगा दूसरे वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, तो पी यहाँ पे कितना है, पी यहाँ पे क्या है, ये है पी आर। और एच कितना है यहाँ पे, पी क्यू। एच कितना है, पी क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर ये दोनों इक्वल है रेशियोज तो ए सी अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, क्योंकि साइन ये दोनों इक्वल दिए थे ना उसने। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी आपस में इक्वल होगी। फिर थोड़ी सी शिफ्टिंग है, ए बी को इधर भेज दो, पी आर को इधर कर दो। ए सी, ये पी आर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये ए बी डिवाइड में थोड़ा जाके ऊपर चला जाएगा। बेसिकली शिफ्टिंग करिए और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ध्यान से अगर आप देखो, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। और ये दूसरा वाला रेशियो क्या निकल के आया आपका, ये दूसरा रेशियो क्या निकल के आया है, ए बी अपॉन पी क्यू। मतलब जैसी साइड मैं यहाँ उठा रहा हूँ वैसी साइड ये है, जैसी साइड यहाँ उठाई सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, वैसी साइड यहाँ उठाया। ये आपका सिमिलैरिटी का कंसेप्ट होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी अगर आपको याद हो, दो ट्राइंगल सिमिलर का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे एक साइड उठा रहे हो, यहाँ एक साइड उठा रहे हो, दोनों को डिवाइड किया, कुछ आया, 4 आ गया। ये साइड उठाई, ये साइड उठाई, दोनों को डिवाइड किया, फिर 4 आ गया। ये साइड उठाई, ये साइड उठाई, फिर दोनों को डिवाइड किया, 4 आ गया। डिवाइड करने पे जो रेशियो आता है सेम। ठीक है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो वही वाला कंसेप्ट है ये, वही वाला कंसेप्ट है। कर क्यों रहे हैं भाई, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। सारे एंगल्स बराबर मतलब, अब जैसे यहाँ ए है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ जो पी बन रखा है। बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ जो क्यू बन रखा है। वही तो प्रूफ करना है। ठीक है, इसलिए सिमिलैरिटी हम लगा रहे हैं। लेकिन ये रेशियो तीनों के लिए तीनों साइड्स के बराबर होना चाहिए। जैसे ए सी अपॉन पी आर, एक पेयर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी बराबर होना चाहिए। हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम सिमिलैरिटी लगा रहे हैं। किया क्या, कुछ नहीं, साइन की वैल्यू दी थी, साइन थीटा निकाले दोनों के और थोड़ी सी शिफ्टिंग करी। दो साइड्स का रेशियो तो के आ रहा है, तीसरी का भी अगर के आ गया तो तीनों का रेशियो बराबर है। रेशियो बराबर तो ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर तो सारे के सारे एंगल्स बराबर। वही पूछ रहा है आपसे। इसी में आपको अगर बोलता है कि ए इज इक्वल टू पी कर दो तो भी यही काम हो जाता फिर, है ना। सिमिलर करके हम ए इज इक्वल टू पी आई में प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो दो साइड्स का रेशियो तो ठीक है, तीसरी का निकालना है। तीसरी साइड बची क्या है यहाँ पे फिर, ए सी ए बी। इस वाले ट्राइंगल में ए सी हो गया, ए बी हो गया, तो बी सी बचा है। और इसमें क्यू आर बचा है। अगर इसका आंसर भी के आ जाता तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बट आएगा कैसे, बी सी। पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो ये प्रूफ करना है वैसे हमने, ये भी के आ गया तो ट्राइंगल सिमिलर, एंगल्स बराबर। बीसी अगर मैं लगाता हूँ, बीसी में पाइथागोरस थ्योरम, तो बीसी का क्या स्क्वायर होगा, बीसी पाइथागोरस से कैसे निकलेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं क्यू आर को लिखता हूँ, क्यू आर कितना होगा, डिवीजन में चलना है, बी सी अपॉन क्यू आर निकालना है तो बी सी अपॉन क्यू आर ही कर रहे हैं। बी सी को पाइथागोरस में ऐसे लिखोगे, क्यू आर को कैसे लिखोगे, क्यू आर ट्राइंगल में, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, क्यू आर को कैसे लिखोगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर से वही पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कुछ बराबर दिखा, नहीं दिखा, बस अब ये के का काम आ गया।
ए सी अपॉन पी आर के बराबर है। तो पी आर को अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर। ए सी कितना हो जाएगा, के इंटू पी आर। ए सी हो जाएगा के इंटू पी आर। इसी तरीके से ए बी कितना हो जाएगा, के इंटू पी क्यू। ये पी क्यू इधर शिफ्ट करोगे, ए बी कितना हो जाएगा, के इंटू पी क्यू। बस वैल्यू पुट करनी है अभी। यहाँ से क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए बी है के इंटू पी आर, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा वो, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर सॉरी, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी क्या है, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सेम दिख रहा है, पी क्यू स्क्वायर ऊपर, पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर नीचे, पी आर स्क्वायर, बस के स्क्वायर का स्क्वायर है, उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने पे क्या बनेगा, के स्क्वायर कॉमन लिया तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये रूट है, ये दोनों के नीचे चल जाएगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर है तो उसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट के स्क्वायर इंटू अंडर रूट दिस। अलग अलग कर सकता हूँ रूट को, पावर्स अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ये कट जाएगा, के ऊपर रूट भी लगा है स्क्वायर भी लगा है, तो आंसर क्या निकल जाएगा, के। और ये किसका आंसर था, बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के आ गया यानी तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो गया, के। तीनों साइड्स का रेशियो के हो गया, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, दिस इज कॉन्ग्रुएंसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपसे बोलेगा ए किसके बराबर है, पी के बराबर है, बी बोलेगा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। आंसर आ गया। और सी इज इक्वल टू आर है, ये दोनों 90 डिग्री हैं तो वो तो खैर पूछेगा नहीं। ठीक है, तो किया क्या हमने, जो दिया था साइन बी साइन क्यू निकाला। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्टिंग करा, दो साइड्स के रेशियो निकाले। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे इस ट्रायंगल में बन रहा है वैसे इस ट्रायंगल में बन रहा है। तो मैंने अज्यूम करा कि दो साइड्स का रेशियो तो के है, तीसरी साइड का भी रेशियो अगर के हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे तो सारे एंगल्स बराबर होंगे। बस एंगल ही हमें इक्वल करने थे। तो तीसरी साइड का रेशियो कैसे किया हमने, जो भी साइड बची थी बी से अपॉन क्यू आर उसको लिखा और इसका पाइथागोरस फॉर्म लिखा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, ए सी को के इंटू पी आर था वो पुट किया, ए बी को के इंटू पी क्यू था वो यहाँ पुट किया। ठीक है, तो बस ये शिफ्टिंग करनी थी, ए बी की जगह के इंटू पी क्यू स्क्वायर और ए सी की जगह के इंटू पी आर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर हुआ, फिर के स्क्वायर कॉमन लिया, रूट थोड़ा अलग किया, ये कैंसिल आउट हुआ, के स्क्वायर बचा, यानी बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो भी के आ गया। के आ गया तो तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो गया। क्या आता है उससे मतलब नहीं, बस सेम होना चाहिए। सेम आया तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर, तो सारे एंगल्स इक्वल। ठीक है, ये एक प्रूफ है जो अच्छा है, जो आ भी सकता है आपके उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, मतलब एक दूसरा टाइप जो है वो ये है, आपकी एक्सरसाइज में भी है ये। एक ट्रायंगल दिया है 90 डिग्री का। ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10, पी राइट एंगल एट क्यू आर, क्या क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया है, पी क्यू दिया हुआ है 5, तो पूछ रहा है साइन पी कितना होगा, कॉस पी कितना होगा। तो ये निकालने के लिए मेरे को तीनों साइड चाहिए, पी बी एच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस तीनों साइड निकालनी है। पी क्यू तो आपको 5 दिया है, 5 लिख देता हूँ। पी आर और क्यू आर में एक इक्वेशन दे रखा है, तो मैं अज्यूम करता हूँ पी आर को मान लेता हूँ एक्स, पी आर को मान लेते हैं एक्स, क्यू आर कितना होगा फिर भाई, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है,
पी आर एक्स है तो पी आर की जगह एक्स लिख देता हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्यू आर हो जाएगा आपका शिफ्टिंग करके 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स एक वेरिएबल में आ गया। अब क्या करना है, एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, पाइथागोरस अप्लाई कर दो इसमें। 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो दोनों का स्क्वायर करने पे, एक्स का स्क्वायर करने पे इक्वल आना चाहिए। 5 का स्क्वायर खोलोगे 25, 20 इसको खोलोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 650, और ये 50x यहाँ माइनस में है, इज इक्वल टू में कुछ बचा नहीं, जीरो, इसको उधर भेजोगे तो प्लस में चला जाएगा। फिर 50 को शिफ्ट कर दो तो 650 से डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ, यहाँ डिवाइड, एक्स कितना आ गया 13, एक्स आ गया 13। जस्ट ये दगड़ी फूल चप्पल को ले जा तेरे ठीक है, एक्स कितना आ गया था, एक्स आ गया था 13, तो पी आर को मैंने एक्स माना था, पी आर अगर मेरा एक्स है तो एक्स कितना आ गया 13 आ गया। अब ये कितना है 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13 कर लो, 12 आ गया। तो आपको तीनों साइड जहाँ से मिल गई ना, 5 12 13, बस अब साइन पी पूछे आर पूछे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, एक कैटेगरी ये थी, बहुत सिंपल था ये, कुछ नहीं करना था, बस एक को एक्स अज्यूम करो, आप दूसरे को शिफ्ट करके आंसर निकालो, 25 माइनस एक्स आ गया, शिफ्टिंग करके बस एक ही वेरिएबल में लेके आना था, फिर पाइथागोरस अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सीधा वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कैटेगरी ये थी। और यही थे पहले वाले में। तो दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं। दूसरी एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है, इजी भी है हल से। दूसरी एक्सरसाइज में क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस वैल्यू पुटिंग है। ठीक है, तो वो वैल्यू पुटिंग आपको सबको पता होगा कि एक टेबल है वहाँ पे। ठीक है, तो टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है ना। साइन थीटा कॉस थीटा, हालांकि साइन अगर याद है तो सारे याद हो जाएंगे, 0 30 45 60 90। ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो गई तो आप बाकी सारी वैल्यूज भी वहाँ निकाल सकते हो। हालांकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो याद ही हो जाएगी, बट बाई चांस याद नहीं है, ठीक है, सिर्फ साइन भी याद है तो वहाँ पे मतलब पेपर में आप लिख सकते हो एटलीस्ट। तो साइन की याद रखनी है, बाकी सब लॉजिकली निकल सकता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मतलब होता है 0, 30 का मतलब होता है 1/2, 45 का मतलब होता है 1/√2, 60 का मतलब होता है √3/2, 90 का मतलब होता है 1। साइन हो गया। कॉस के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, जो ये टेबल आपने लेफ्ट टू राइट लिखा है इसको राइट टू लेफ्ट लिख लो, यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। लेफ्ट टू राइट जो लिखा था उसको राइट टू लेफ्ट लिखोगे, कॉस आ जाएगा। टैन, टैन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे टैन आएगा।
तो 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे, 1/√3 बच गया। 1/√2 1/√2 से डिवाइड करोगे, सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 1 हो जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3/1 यानी 1/0। 1/0 जब आप लिखते हो, 0 नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपने रैशनल नंबर ही पढ़ा है ना, उसका डेफिनेशन होता है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होता तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसलिए इसी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। बस बाकी 3 और सिंपल हैं। कोसेक, कोसेक के लिए आप साइन का रेसिप्रोकल करते जाओ। 0 है तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 यानी फिर से नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो 2/1 यानी 2, 1/√2 है तो √2/1 यानी √2। ठीक है, √2 सॉरी, √3/2 है तो 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक के लिए, सेक के लिए या तो आप कॉस का उल्टा कर लो, या ये कोसेक वाले को लेफ्ट टू राइट जो लिखा है उसको राइट टू लेफ्ट लिख दो, यानी 1 फिर 2/√3। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आएगा। रेसिप्रोकल भी करके देख सकते हो, इसको उल्टा लिख लोगे तो भी वही आंसर आएगा। कॉट, कॉट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। टैन का रेसिप्रोकल कर लो या कोसेक को सेक से डिवाइड कर दो, आंसर सेम आ जाएगा। टैन का रेसिप्रोकल करोगे, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, ये 1/0 होगा, फिर से नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/0 का 0/1 हो जाएगा, तो ये अब डिफाइंड हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने का तरीका है। साइन याद रखो, बाकी सब आप खुद से निकाल भी सकते हो। कंडीशन अप्लाइड कि आपको याद है कि साइन क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ये सब। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में था आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। हालांकि सारे क्वेश्चंस अब वैल्यू पुटिंग ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये कर सकते हो। बस एक क्वेश्चन ये वाला एंगल्स वाला जो थोड़ा अच्छा है, जैसे एक एक्सरसाइज में आपका दे रखा है tan a + b, जस्ट सेक, tan a + b दे रखा है आपको √3, और एक दे रखा है tan a - b = 1/√3। क्वेश्चन है a और b क्या होगा बताना है। अभी जब आपने देखा tan के टेबल में √3 कहीं पे आ रहा था, tan के टेबल में √3 आ रहा था 60 पे, 1/√3 आ रहा था 30 पे। तो अगर ये tan a + b √3 है, √3 कब होता है tan में? 30 पे होता है, सॉरी 60 पे होता है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ tan a + b और tan 60 बराबर हैं। tan a + b और tan 60 बराबर, tan a + b tan 60 बराबर, यानी a + b का वैल्यू 60 होगा, तभी वहाँ पे 60 पुट करने पे √3 आ गया होगा। ऐसे ही tan a - b 1/√3, 1/√3 कब आता है tan में? tan 30 पे। तो कंपेयर करने पे दिख रहा है मेरे को tan तो सेम है, यानी a - b क्या रहा होगा? 30 डिग्री। ठीक है, बस इसको इस तरीके से कैंसिल आउट करके मत लिखना, कंपेयर करके। tan है तो एंगल सेम होंगे, a - b यानी 30 के बराबर होगा। 2 इक्वेशन निकल गई, बस इन दोनों को ऐड कर दो तो a निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो b, ऐड करोगे तो देखो a + a 2a + b - b कैंसिल आउट होकर 0 बच गया, 60 + 90 60 + 30 90, तो a कितना आ गया? ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, a आ गया 45 डिग्री, a 45 आ गया। अब किसी में पुट कर दो, अगर ये 45 है, 45 में क्या ऐड करोगी? 60 मिले 15, a यहाँ से मेरा निकल गया 45, b निकल गया 15। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है। tan नहीं देगा तो cos दे देगा, cos नहीं देगा साइन देगा, बस वैल्यूज देखना, और वैल्यूज टेबल में आएंगी, कंपेयर करना है तो a + b की एक वैल्यू निकलेगी, फिर a - b की एक वैल्यू निकलेगी, वहां से आप वो लीनियर इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जो दूसरी एक्सरसाइज है आपकी, उसमें सबसे अच्छा मतलब एक क्वेश्चन तो ये है जो सिंपल है,
ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज दिए हैं यहाँ पे, जो थोड़े एमसीक्यूज तो नहीं है, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज में भी वैल्यू पुटिंग ही करना है। ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो, अदरवाइज ये इस तरीके से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है ये कोई, या कोई ब्रैकेट नहीं है जो इस तरीके से खुलता है। ठीक है, साइन आपका रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वो इस तरीके से ओपन नहीं होता, वो एंगल को देखता है तो उसकी कोई वैल्यू मतलब देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल है, इसको ए से भी मल्टीप्लाई कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, हाँ एक और चीज, टेबल में कभी एमसीक्यूज आपको पूछ ले, मतलब ट्रू फॉल्स में तो पूछा ही है, साइन की वैल्यू देखो जरा, 0 से शुरू हुई 1 पे खत्म हुई, जैसे जैसे एंगल बढ़ा साइन की वैल्यू बढ़ते जाती है 0 से 1 की तरफ। कॉस के लिए उल्टा होता है, कॉस की वैल्यू 1 थी 0 पे और 90 आते आते 0, यानी कॉस की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है। टैन की 0 से नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब एक और चीज होता है, इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। कोसेक इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेक सेक 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है फिर से। और कॉट कॉट इन्फिनिटी से 0 आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी साइन अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है तो डिक्रीज हो जाएगा। कॉस डिक्रीज हो रहा था तो देखो सेक इंक्रीज हो गया, रेसिप्रोकल है। टैन इंक्रीज हो रहा था तो कॉट डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये हाँ, जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस हैं वैल्यू पुटिंग के, वो थोड़े अच्छे हैं, वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा रैशनलाइजेशन का भी कंसेप्ट आ जाता है। इसमें एक करके दिखा दूं, एक क्वेश्चन है आपका ये, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो जाता है, आधा नीचे, डिनोमिनेटर जो है वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये तो यहीं पे खत्म हो गया है ना। तो जब भी आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो इस तरीके की चीजें ढूंढना जहां आइडेंटिटी से 1 हो जाए। साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एनीथिंग वुड बी 1। ठीक, बट ये आपकी एक्सरसाइज पहले थी, आइडेंटिटी तो बाद में आई थी। तो वैल्यू पुटिंग भी आप कर सकते हो, हालांकि ठीक है, इसको हम 1 अज्यूम कर लेंगे सीधा। तो डिनोमिनेटर गया मेरा, क्वेश्चन से इतना रह गया, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस माइनस tan स्क्वायर 45। वैल्यू पुट कर दो, cos 60 का मतलब होता है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मतलब होगा cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3। बस ये वैल्यू ढंग से पुट करना। ठीक है, 1 वैल्यू एट अ टाइम, 45 1 होता है tan का। अब ये क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4। 2/√3 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर 4 × 4 16/3 -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लो 12, तीनों को 12 बना लेना, प्लस माइनस करोगे आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, दूसरा वाला करते हैं, तो थोड़ा इजी था क्योंकि इसमें आइडेंटिटी भी डायरेक्ट दिख रही थी। एक क्वेश्चन ये है कि साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60
प्लस कॉट 45। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर नहीं हालांकि, लेकिन ठीक है वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 यानी 1/2, tan 45 1 माइनस कोसेक 60 यानी 2/√3। सेक 30 कितना होगा? सेक 30 होगा आपका 2/√3 अगेन, है ना। cos 60 यानी cos 60 1/2 होता है, cot 45 होता है +1। आप यहाँ पे दो काम वैसे कर सकते हो, या तो आप इसको यहीं पे रैशनलाइज कर लो, √3 को इंटू √3 नीचे मल्टीप्लाई किया, इंटू √3 ऊपर मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इसमें भी नीचे √3 आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे भी √3 नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में रूट खत्म हो जाएगा, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। 1/2 + 1 - 2√3/3, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, नीचे बनेगा 2√3/3 + 1/2 + 1, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो सॉल्व करना थोड़ा इजी रह जाएगा। इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो 3 2 1 6 एलसीएम है, 6 एलसीएम है ऊपर भी और नीचे भी। तो पहले हम न्यूमरेटर कर रहे हैं, 2 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा 3, तो 3 ऊपर गया, 1 से तो 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√3 बन जाएगा ये, ठीक है। 2√3 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, √3 साथ में मिल जाएगा। डिनोमिनेटर भी जैसे ही बनेगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 6 फिर से आएगा एलसीएम, तो 4√3 + 3 + 6 अपॉन में 6 डिनोमिनेटर दोनों में है तो कैंसिल आउट, या फिर इसको ऊपर भेजोगे तो रेसिप्रोकल, और इनटू का साइन तो 6 से 6 गया, तो ऊपर आ गया आपका 9 - 4√3, नीचे आ गया आपका 9 + 4√3। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हो फिर से, ठीक है। इंटू 9 + 4√3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस, और नीचे भी 9 - 4√3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस ये रैशनलाइज हो जाएगा, ऊपर ये 9 - 4√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। नीचे बन जाएगा 9 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर, तो ये रैशनलाइज भी हो गया। तो ऊपर आएगा 9 - 4√3 होल स्क्वायर कर लेना, मैं तो ओपन नहीं करूंगा इसको। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, अब इसमें स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर अलग और √3 का स्क्वायर अलग, और दोनों को मल्टीप्लाई, 81 - 48, ठीक है। ऊपर में भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं, a² + b² तो 81 + b² यानी +48 -36 72 2ab √3 अपॉन में 81 - 48, जो आपका हो जाएगा 350 33। तो पूरा आंसर हो जाएगा 89129 -72 √3 अपॉन में 33, सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस इसको रैशनलाइज किया, पहले ही रैशनलाइज कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहाँ √3 दिख रहा था, फिर सिंपली एलसीएम लेके ऐड करा, इसको ऊपर शिफ्ट करा, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट करी, फिर एंड में एक और रैशनलाइजेशन, ठीक है। इजी हो जाता है करना। मूविंग ऑन, तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहली तो एक्सरसाइज आपकी हो गई, अब देखते हैं आइडेंटिटीज और लास्ट एक्सरसाइज जो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले 2-3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ना। क्या क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, जो सबसे बेसिक है sin² x + cos² x = 1, ठीक है। अब ये x की जगह x लिखे, y लिखे, 3a लिखे, बस ध्यान नहीं रखना यहाँ पे 3a लिखा है तो cos में भी 3a लिखा होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर ऐड करूंगा तो आंसर 1 आता है, ठीक है। यही दूसरी तरफ क्या होता है,
यही दूसरी तरफ क्या होता है, बाकी आइडेंटिटीज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को सबको क्या कर देता हूँ, एक बार साइन स्क्वायर से ही डिवाइड कर दूंगा और एक बार कॉस स्क्वायर से ही डिवाइड कर दूंगा। क्यों कर रहे हैं, बाकी इक्वेशंस निकालने के लिए। जैसे पहले मैंने क्या करा, लेफ्ट साइड को भी साइन स्क्वायर से डिवाइड किया और राइट साइड को भी साइन स्क्वायर से डिवाइड किया। लेफ्ट में क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बस कैंसिल आउट कर दीजिए, साइन से साइन कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स पूरा कटा है, साइन से साइन नहीं कटा। यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता था, कॉस अपॉन साइन हमने देखा था कॉट स्क्वायर एक्स होता था, और 1 अपॉन साइन क्या होता था, 1 अपॉन साइन होता था कोसेक स्क्वायर एक्स। दूसरी आइडेंटिटी आ गया आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दो आइडेंटिटी हो गई, तीसरी देखते हैं अब। फिर से यही उठाता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा, पूरी आइडेंटिटी को लेफ्ट में भी राइट में भी कॉस से डिवाइड कर दूंगा, कॉस स्क्वायर से। तो अगेन ये वाला स्टेप रिपीट होगा कि साइन के भी नीचे मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर के नीचे भी कॉस स्क्वायर जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर के नीचे भी कॉस स्क्वायर जाएगा, फिर 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो उसका स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉस जो होता है सेक स्क्वायर। तो दूसरी आइडेंटिटी आपकी बन गई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी से आप इस तरीके से डिराइव भी कर सकते होंगे। डिराइव कर लोगे तो याद जल्दी हो जाएगा कि कैसे आया है वो। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं tan स्क्वायर एक्स यहाँ प्लस और इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और आपको पता है दो स्क्वायर अगर माइनस हो रहे होते हैं तो एक आइडेंटिटी होती है जिससे वो ब्रैकेट्स बनाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, सेक प्लस tan इंटू सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं किसी भी एक ब्रैकेट को शिफ्ट कर देता हूँ तो sec प्लस tan वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन sec माइनस tan या वाइस वर्सा। ठीक है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कभी सवाल आता है कि sec प्लस tan 2 दे रखा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा sec माइनस tan कितना होगा। तो अगर प्लस वाला 2 है, माइनस के लिए रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 अपॉन 2। ठीक है, खत्म हुई बात। इसी में पूछ लेगा ट्वाइस ऑफ tan या ट्वाइस ऑफ sec कितना होगा, सेम सवाल, सिर्फ आपको ये दिया है sec प्लस tan, पूछ लेगा ट्वाइस ऑफ sec कितना होगा। तो sec प्लस tan आपको पता है 2 है, तो sec माइनस tan निकालो 1/2। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, sec प्लस sec क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ sec बन जाएगा, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ sec भी आ गया, 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ tan पूछता, मैं क्या करता, इसमें से इसको माइनस कर देता, नीचे सबके साइन चेंज। ठीक है, तब की बार sec कैंसिल आउट हो जाता, 2 ट्वाइस ऑफ tan आ जाता, 2 माइनस 1/2। तो इस तरीके का सवाल भी आ जाता है आइडेंटिटी पे। ठीक है, sec प्लस tan दिया तो माइनस पूछ लेगा, आप वेरिएबल्स भी दे सकता है, sec प्लस tan अगर आपको यहाँ पे ये x दिया है तो sec माइनस tan क्या हो जाएगा, 1/x। ट्वाइस ऑफ sec पूछ लेगा तो कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो, sec निकल जाएगा। ट्वाइस ऑफ tan पूछा है पीछे वाला, तो दोनों को माइनस कर दो, tan निकल जाएगा। सेम चीज में भी होती है ना। इसको शिफ्ट करूंगा कोसेक के इधर को, तो ये भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बन जाएगा।
तो ये अगेन कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, बिल्कुल जैसे सेक और टैन हो रहा है उसी तरीके से दो रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है? ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे ओपन अप कर सकते हो? ए प्लस बी, यानी उन्हीं को प्लस कर दो और उन्हीं को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसपे आप बेसिकली जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, काम भी बहुत आएगी अभी। ठीक है, जबकि बुक में क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ एक तो एग्जाम्पल है जो काफी अच्छा है। एग्जाम्पल है एक, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? ये तो खैर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इसको प्रूफ करना है आपको सेक माइनस टेन में। ठीक है, इसको प्रूफ करना है सेक माइनस टेन में। तो हालांकि लिखा भी है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, आंसर चाहिए आपको। जब भी ट्रिग्नोमेट्री आते हैं ना तो ये चेक करा करो आंसर निकालने के समय सेक और टैन में। यहाँ है साइन कॉस, साइन कॉस से मेरे को क्या बनाना है? सेक और टैन। जब भी जैसे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दिया है, साइन से टैन, कॉस से सेक, इस तरीके की चीजें बनानी है, चेंज करना है, तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर है साइन माइनस कॉस प्लस 1, नीचे है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, साइन प्लस कॉस -1। अब अगर मैं ऊपर वाले को भी और सेम चीज से डिवाइड करोगे, ऊपर वाले को सबको क्या करता हूँ? साइन से डिवाइड कर देता हूँ, साइन से, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से साइन कॉट बनेगा, 1 अपॉन साइन कोसेक, तो कोसेक और कॉट दिख रहा है, कोसेक और कॉट नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करता हूँ तो टैन बन जाएगा, साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस। क्यों? साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा टैन बनेगा, कॉस को कॉस से कर दूंगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक, तो उस टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको पहले क्या कर देते हैं हम? कॉस से डिवाइड। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सी फॉर कॉस है यहाँ पे। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टैन, कॉस माइनस कॉस अपॉन कॉस तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा आपका सेक, फिर डिनोमिनेटर साइन अपॉन कॉस अगेन टैन, कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस, सॉरी 1 अपॉन कॉस लिखना था यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस बन जाएगा आपका फिर से सेक। ठीक है, बस अब क्या करना है मेरे को? सेक माइनस टैन नीचे चाहिए, सेक माइनस टैन नीचे चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है ना, 1, इसकी आइडेंटिटी ओपन अप करूंगा, यानी थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ पहले, टैन प्लस सेक -1 अपॉन टैन माइनस सेक प्लस 1। कुछ नहीं किया, बस आगे पीछे लिखा है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा उससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस 1 की जगह टैन और सेक की आइडेंटिटी लिख दूंगा। टैन और सेक की आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह क्या आएगा? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। टैन थीटा, थीटा है तो थीटा लिखना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस है 1 को जब मैं लिखूंगा तो क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में टैन प्लस सेक, सॉरी माइनस सेक प्लस 1। अब क्या होगा? ये सेक वाला अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये जो सेक
स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, इसको हम ओपन अप कर सकते हैं ना, sec माइनस tan sec प्लस tan है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, tan प्लस sec तो है हमारे पास, माइनस इसको मैं क्या करूँगा, ओपन अप करूँगा दोनों ब्रैकेट्स में, एक बनेगा मेरा sec माइनस tan, एक बनेगा sec प्लस tan। अब ये sec प्लस tan या tan प्लस sec दोनों सेम है, ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, क्या गड़बड़ गई, यहाँ माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। यहाँ पे भी tan प्लस sec है, यहाँ पे भी tan प्लस sec है, तो tan प्लस sec को कॉमन ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में tan प्लस sec पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है, यानी tan प्लस sec को मैं एक टर्म मान के पूरा का पूरा कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे tan प्लस sec था, पूरा चला गया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ tan प्लस sec था, पूरा चला गया, तो क्या रहेगा sec माइनस tan उसके साथ, माइनस sec माइनस, एक सेकेंड क्या हुआ, sec माइनस tan, tan माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। हालांकि हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना चाहिए था, बट ठीक है, इससे भी आ ही जाएगा। अब क्या होगा, कुछ नहीं, tan प्लस sec तो कॉमन है आपके पास, tan प्लस sec, इसको ज़रा मैं ओपन अप कर लूँगा, तो ये माइनस दोनों पे चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस sec, ब्रैकेट के अंदर sec प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर tan माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस की वजह से साइन बदल जाते हैं, tan माइनस sec प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, माइनस sec प्लस tan सेम है, कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आया tan प्लस sec। बट क्या सवाल में ये पूछा आपसे, नहीं पूछा तो ये था, बट हमारा तो ये आ गया। अब क्या करें, अभी अभी हमने कुछ देखा था, है ना, कि ये tan प्लस sec किसका रेसिप्रोकल होता है, या sec प्लस tan किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, 1 अपॉन sec माइनस tan के बराबर होता है। तो मेरा sec प्लस tan तो आ ही चुका है, यानी इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन sec माइनस tan के इक्वल होगा। हो गया, कैसे किया, ये वाला भाई, sec प्लस tan किसके बराबर होता है, 1 अपॉन sec माइनस tan के, तो अगर sec प्लस tan लिखा हुआ है तो उसको मैं 1 अपॉन sec माइनस tan लिख सकता हूँ, वही हमें प्रूफ करना है। हो गया सॉल्व, ठीक है। सेम क्वेश्चन कोसेक और उसमें भी दे सकता है आपको, इसमें कोसेक और कॉट निकालने के लिए, तो फिर यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ मैंने सबको कॉस से डिवाइड किया था, वहाँ सबको साइन से डिवाइड करोगे ताकि कोसेक और कॉस दिखे, ठीक है। यही वाले आइडेंटिटीज में बन सकता है जिसमें ऐसे a प्लस बी ए माइनस बी आप कर सको, फिर कॉमन ले सको, और एंड में रेसिप्रोकल, ठीक है। tan प्लस एक्स सब आ गया था डिवाइड करके, फिर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 1 को ओपन किया सेक और tan की आइडेंटिटी में, फिर मेरे को दिख रहा है कि सेक प्लस tan यहाँ पे भी कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस सेक प्लस माइनस tan आया, जो कि सॉल्व होके मैंने देखा माइनस वगैरह सॉल्व किया तो नीचे वाला ही ब्रैकेट बन गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया tan प्लस सेक किसके बराबर था, 1 अपॉन सेक माइनस tan, वही आपको प्रूफ करना था, ये सॉल्व किया, ठीक है। ये अच्छा एग्जाम्पल है, कर लेना इसको। हालांकि आपकी बुक में उसने क्या कर रखा है, बुक में उसने नीचे वाले वन को क्या करा, एक्सपैंड करा यहाँ पे, मतलब जो हमने ऊपर वाला वन लिया था नीचे वाले वन को एक्सपैंड करा, यानी इस वन को ओपन अप करा, ठीक है, तो वैसे भी आ जाएगा, बट रेसिप्रोकल भी करके आंसर आ रहा है, तो दोनों ही ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं है, बस वहाँ मेंशन करना कि ये कैसे बराबर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि
ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल होती है, सेक प्लस टैन इज इक्वल टू 1/sec-tan। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आता तो आप क्या करना है, इस नीचे वाले वन को ओपन कर देना ऊपर की जगह। नीचे वाले वन को ओपन करना तो जो सब ऊपर किया हमने कॉमन वॉमन वही सब नीचे हो जाएगा। तो ये टैन प्लस सेक जो है ना नीचे आपको दिख जाएगा और उल्टा होता हुआ सेक माइनस टैन डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, फिर ऊपर -1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, जैसा आप करना चाहो। मूविंग ऑन। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे एमसीक्यूज में जो अच्छा क्वेश्चन, बाकी सब तो बहुत बेसिक बेसिक है। जैसे एक बहुत सिंपल सा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए कितना होगा। अब हमें टैन स्क्वायर और सेक स्क्वायर पता है, उसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं देखा तो 9 को कॉमन ले लो, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1, तो 9 इंटू 1 1, सॉरी 9 इंटू 1 9, तो ये आंसर कितना आ गया 9 आ गया। बहुत सिंपल है ये वाला, ठीक है, ये तो टफ नहीं था। हाँ एक एमसीक्यू अच्छा है जो वो ये है 1 प्लस टैन प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट इंटू 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक थीटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। अब टैन कॉट कोसेक ब्रैकेट से आया तो ऐसा नहीं कि मैं मल्टीप्लाई करने लग जाऊँ, कोशिश करता हूँ मैं चेंज कर लूँ, जैसे 1 प्लस टैन को साइन कॉस में जाता हूँ, सेक को भी 1/cos लिख देता हूँ। ठीक है, सबको सिमिलर टर्म्स में ला रहा हूँ। प्लस कॉट होता है कॉस बाय साइन, सी फॉर यहाँ पे कॉस है, एस फॉर साइन है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ बस। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप कॉस को एलसीएम ले सकते हो, इसके नीचे 1 है तो इसको भी इंटू सी नीचे इंटू सी ऊपर कर दोगे तो ऊपर कुछ बन जाएगा कॉस प्लस साइन प्लस 1/cos। सिमिलरली यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा साइन प्लस कॉस माइनस 1/sin। अब अगर मैं देखूंगा ये आइडेंटिटी फिर से दिख रही है मेरे को एक ये कॉस प्लस साइन को देखो, कॉस प्लस साइन को अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ तो क्या दिख रहा है a+1 a-1 a+1 इंटू a-1, जो कि कैसे ब्रेक खुले मतलब मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या है a+1 इंटू a-1, जो कैसे होता है अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी ना ये वाली, a प्लस बी इंटू a-b कैसा होता है सॉल्व a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम मैं यहाँ देख सकता हूँ, बस a मेरा क्या है साइन प्लस कॉस है, तो कैसे होगा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नीचे क्या होगा साइन इंटू कॉस साइन कॉस, ए की जगह मैं साइन प्लस कॉस दोबारा लिख देता हूँ, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर सॉरी -1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा अपॉन में साइन कॉस। बस इसको ओपन कर लो, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर सबसे बढ़िया पार्ट होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये क्या देगा आपको साइन स्क्वायर देगा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस -1, नीचे बचा साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 -2 साइन कॉस रह गया -1 सॉरी +2 साइन कॉस रह गया, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया 0, ऊपर बच गया 2 साइन कॉस, नीचे बच गया साइन कॉस, साइन कॉस से साइन कॉस गया, आंसर आ गया 2। रेडी, सिंपल है। या तो इसको मल्टीप्लाई करो पूरा पूरा 1 को सबसे टाइम को सबसे एक सबसे, बहुत लंबा चौड़ा काम है, सबको सेम टर्म्स मिले हो यानी सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया फिर चेक किया मल्टीप्लाई करते हुए। बट हाँ आपको थोड़ी आइडेंटिटीज का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये दिख रहा है एक साथ, इसको मैंने ए अज्यूम करा, एक साथ समझने में कंफ्यूजन होता है कि कॉस प्लस साइन प्लस 1 तीन है तो इसको ए अज्यूम कर लो। ए की तरह देखो तो a+1 a-1 a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए की जगह फिर साइन प्लस कॉस लिख दो। ठीक है, ये एमसीक्यू था, बहुत सिंपल सा था। एक और है सेक प्लस टैन वाला,
सेक प्लस टैन इंटू वन माइनस साइन। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ये है सेक माइनस सेक प्लस टैन ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है, वन माइनस साइन। वन माइनस साइन दिख रहा है, ये सेक और टैन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको पहले मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा। ये होता है 1/cos सेक और टैन होता है 9/cos, और इधर दिख रहा है मेरे को 1 माइनस साइन, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अगेन दिख गया मेरे को 1 प्लस साइन, दोनों के नीचे कॉस है तो एलसीएम लेंगे सोचते हैं सीधा कॉस इंटू 1 माइनस साइन। अब ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, फिर वही आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस वन ए माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर उधर भेज दूंगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर। नीचे कौन है, कॉस, ऊपर 2 कॉस है नीचे 1 है, एक कॉस कट जाएगा, आंसर आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कुछ कुछ एमसीक्यूज के जो आप ट्राई कर सकते हो, हालांकि ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, बहुत ठीक ही है। अब आते हैं मेन जो हमारे बाकी जो बड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनमें भी वैसे फिक्स पैटर्न है। जैसे अभी हमने एक फ्रैक्शन वाला पैटर्न देख लिया है, यहाँ फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, या तो मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं उसको, नहीं है तो पीछे हमने देखा कि साइन कॉस है लेकिन पूछ कुछ और है, सेक और टैन, तो साइन और कॉस को मैं सेक और टैन में पहले कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और वो हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा कि अलग अलग करना है चेंज, एक ही नंबर से आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, वो अपने आप सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, देगा ही वैसे सवाल जिसमें एक ही बारी में डिवाइड करना पड़ेगा, सेम चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 5th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस प्रूफ करना है। अभी मेरे को क्या दिख रहा है, कोसेक कॉट, बट यहाँ क्या चाहिए, कॉस, तो मैं इसको तो सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। कोसेक होता है 1 बाय साइन, कॉट होता है कॉस बाय साइन। मेरे को दिख रहा है ये दोनों के नीचे साइन है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर ऊपर, साइन स्क्वायर नीचे। ठीक है, स्क्वायर दोनों में बांट दिया हमने, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो ऐसे ही रखूंगा, अब आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस कॉस दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, तो कुछ कुछ आंसर तक पहुंच गया। बट नीचे 1 प्लस कॉस है, वो कैसे लाऊंगा मैं, साइन स्क्वायर, अभी हमने देखा था ना, कॉस स्क्वायर किसके बराबर था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अगर मैं साइन स्क्वायर देखूंगा कॉस स्क्वायर को भेज दूंगा, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर। साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब ये 1 जो है, क्या मैं बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा। अब ये वही आइडेंटिटी फिर आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 कट गया, आंसर आ गया 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, हेंस प्रूव्ड, खत्म था। अगला देखते हैं। अगला है आपका कॉस अपॉन में 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस शुड गिव यू 2 सेक ए। अब ये सेक है ठीक है, बट मेरे को मैं क्या सीधा सेक में कन्वर्ट करूँ, नहीं, साइन है यहाँ पे, कॉस है यहाँ पे, ठीक है,
तो मैं डायरेक्टली तो नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ कॉस होता तो मैं सेक में सीधा कन्वर्ट करता, साइन भी है तो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वन प्लस साइन यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉस इंटू कॉस आइडेंटिटी। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, वन प्लस साइन इंटू कॉस। ठीक है, जैसे आप बोलते हो 1/3 1/4 है, इनका एलसीएम क्या हो जाता है 1/3 इंटू 4, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कहाँ थे, हाँ, तो एलसीएम लिया, वन प्लस साइन इंटू कॉस आ जाएगा। इस पे वन प्लस साइन है, कॉस नहीं है, तो इंटू कॉस नीचे और ऊपर, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। इसके पास कॉस है, वन प्लस साइन नहीं है, तो इंटू वन प्लस साइन नीचे, जो कि डिनोमिनेटर बनेगा, इंटू वन प्लस साइन ऊपर। सेम ही चीज़ मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस साइन का होल स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व। यहाँ करते हैं इसको, कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस ये कैसे खुलेगा, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन। जहाँ आपको आइडेंटिटी दिखे वन प्लस साइन का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जहाँ दिखेगा वहाँ यही आइडेंटिटी काम हो जाएगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। ठीक है, तो कोशिश करना उसी में आंसर लो। नीचे है ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन बचा ऊपर, यहाँ बचा 1 प्लस साइन इंटू कॉस, 1 + 1 यानी 2 + 2 साइन, 1 प्लस साइन इंटू कॉस। मेरे को दिख रहा है 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 2 × 1 प्लस साइन अपॉन में 1 प्लस साइन इंटू कॉस। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया, 2/cos, 2/cos कितना होता है, 2/cos छोड़ो, 2 तो ठीक है, 1/cos कितना होता है सेक, 2 सेक आ गया ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। हाँ, ऐसी एक और है, tan sec cosec। थर्ड पार्ट करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, जैसे एक दे रखा है आपको, हालांकि आपके एनसीईआरटी में हिंट्स भी दे रखे हैं उसमें कि उसको कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, क्योंकि वही ज़्यादा फीजिबल रहता है ना। tan को कॉस में कोसेक में करना थोड़ा टफ है एकदम सीधा, बट साइन में कन्वर्ट करना ईजी है, कोसेक को भी साइन वगैरह में कन्वर्ट करना ईजी है, तो सेम टर्म्स बन जाते हैं। ज़्यादातर में तो आपको बस कन्वर्ट ही करना होता है साइन कॉस में, फिर आप सॉल्व करते जाओगे तो आंसर क्या है। दिस शुड बी इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कोसेक इंटू कोसेक। ये वाला कैसे होगा, ठीक है, तो ये tan है, tan को क्या करूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, ऊपर वाले को किया, नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉस होगा कॉस बाय साइन, प्लस ये होगा कॉस बाय साइन, 1 माइनस साइन बाय कॉस। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लो, इंटू साइन नीचे इंटू साइन ऊपर, इसके पास है 1 इंटू कॉस नीचे ऊपर, तो ये बनेगा साइन अपॉन कॉस ब्रैकेट अपॉन में साइन माइनस कॉस बाय साइन, प्लस ये बनेगा कॉस बाय साइन, कॉस अपॉन साइन माइनस साइन, कॉस। फिर इसको ऊपर फेंक दो, साइन बाय कॉस जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा और मल्टीप्लाई, प्लस इसको ऊपर भेजोगे कॉस बाय साइन, जो ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा कॉस माइनस। ठीक है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर,
कॉस इंटू साइन माइनस कॉस प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस माइनस साइन। अब यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये कॉस माइनस साइन है, क्या ये नेगेटिव ऑफ साइन माइनस कॉस होता है? कॉस माइनस साइन शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, माइनस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन माइनस बन जाएगा, माइनस साइन प्लस बन जाएगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस साइन माइनस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर साइन साइन माइनस कॉस। क्यों? कॉस माइनस साइन की जगह क्या लिख दिया, माइनस ऑफ साइन माइनस कॉस। तो जो माइनस है वो आगे, इधर तो प्लस था, तो माइनस इधर कहीं लगेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब क्या करें, एलसीएम। अलग अलग टर्म्स क्या हैं, साइन माइनस कॉस दोनों में दिख रहा है, एक कॉस दिख रहा है अलग, एक साइन दिख रहा है अलग, डॉट लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई। इधर क्या क्या है, साइन माइनस कॉस है, कॉस है, साइन नहीं है, तो इंटू साइन नीचे, इंटू साइन ऊपर, ये बन गया साइन क्यूब माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है, साइन है, साइन माइनस कॉस है, कॉस नहीं है, इंटू कॉस नीचे, इंटू कॉस ऊपर, कॉस क्यूब। अब एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आपको ध्यान हो, जो खुलती है 9th क्लास में पढ़ी होगी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। नीचे है साइन माइनस कॉस इंटू कॉस इंटू साइन, कैंसल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बचा, 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 प्लस आएगा, सॉरी 1 प्लस कॉस इंटू साइन अपॉन में क्या है, कॉस इंटू साइन। कॉस इंटू साइन अब दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन प्लस कॉस साइन अपॉन कॉस साइन, 1 अपॉन कॉस साइन। देखो कॉस का रेसिप्रोकल साइन दोनों का हो रहा है, तो ऊपर भेजोगे तो दोनों चेंज हो जाएंगे। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, साइन का होता है कोसेक, कॉस साइन से कॉस साइन कटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, एक और है इसमें जिसमें आपको एलएचएस आरएचएस सिंप्लीफाई करना है, तो ये भी आप कर लेना, वैसे ये तो आसान है। अगेन वही सेक को कन्वर्ट करना है कॉस में, शिफ्टिंग करोगे, कैंसिल आउट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल जो देखा था ना, हाँ यही वाला था, यही वाला एक और एग्जांपल आपके पास। ठीक है, कोसेक वाला जो मैंने बोला था ना, ये साइन से हमने सेक टैन निकाला था, वहाँ कोसेक वो वगैरह पूछ रहा है, तो सिमिलरली काम कर लोगे। यहाँ सबको साइन से डिवाइड कर देना, फिर क्या करना, ऊपर वाले वन को कोसेक और कॉट में खोल देना, आइडेंटिटी में सेम काम है। अगला जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये वाला है। अगला अच्छा क्वेश्चन क्या, टाइप, जब भी रूट मिलेगा, रूट मिलेगा सबसे सिंपल काम होता है रैशनलाइज करना। रूट से बाहर निकलने के लिए स्क्वायर चाहिए होता है, स्क्वायर निकालने के लिए हमें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज याद है, जो चीज़ लिखी है उसी को मल्टीप्लाई करो, बस साइन बदल दो बीच वाला, वही करेंगे सबसे पहले। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इंटू रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ स्क्वायर बनाने के लिए हम वही चीज़ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ऊपर तो बनेगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। नीचे क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी देखा था, कहाँ देखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर था।
1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर था। नीचे आ गया कॉस स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर, रूट रूट भी है स्क्वायर भी है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। कॉस अब दोनों के नीचे चला जाएगा, 1 प्लस कॉस कितना होता है सेक, साइन प्लस कॉस कितना होता है टैन। हो गया सॉल्व। ठीक है, एकदम मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप करते हो तो आप थोड़ा पैटर्न पहचान जाओगे, पैटर्न पहचान में आ गया तो बहुत ईजी है। अगला साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है अपॉन में 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू टैन थीटा। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी तो है नहीं कोई, तो स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर कैसे बनाए, ऊपर दोनों में साइन दिख रहा है, साइन कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन था पूरा ही कॉमन गया तो 1 बचा, माइनस 2 साइन 3 थे, एक बाहर चला गया 2 बच गए। नीचे से कॉस कॉमन ले लो, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, साइन अपॉन कॉस कितना होता है टैन। आंसर तो आ गया, ये किसी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ गया सीधा। ये कैंसिल आउट कैसे होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर देखा अभी हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर तो नहीं देखा हमने, है ना। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, अभी हमने साइन स्क्वायर कितना देखा, कॉस स्क्वायर देखा था, कॉस स्क्वायर किसके बराबर था, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ऊपर वाले को तो नहीं छेड़ते, इसमें बेसिकली ये है कि या तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, नीचे वाले साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। कॉस स्क्वायर की जगह लिख दो ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर, सिर्फ कॉस स्क्वायर की जगह लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या होगा, ऊपर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर चल रहा है, नीचे क्या होगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, प्लस 1 बचेगा। ऊपर तो आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सेम आ गया, गया साइन प्लस कॉस बचा, साइन प्लस कॉस कितना होता है टैन। हो गया प्रूफ। ये आइडेंटिटी आई थी, ये आइडेंटिटी तो नहीं थी हालांकि, बस मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, यहाँ मैंने कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, दोनों सेम टर्म में आ गए, सॉल्व किया सेम ही था, कैंसिल आउट हुआ, आंसर। एक है ये साइन प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये कैसे होगा, ये बहुत सिंपल है, साइन प्लस कोसेक में मैं उसको 1 अपॉन साइन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ दिख नहीं रहा है, सीधा ओपन अप कर देता हूँ ब्रैकेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू कोसेक, नीचे वाला कैसे ओपन होगा, प्लस में कॉस स्क्वायर ए, दूसरा भी खोल देते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस सेक ए, बस साइन स्क्वायर है तो ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन इंटू कोसेक कितना होगा, कोसेक की जगह लिख सकता हूँ मैं, कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन, कोसेक कितना होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन लिखूंगा, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2। इसी तरीके से सेक होता है 1 अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन कॉस लेंगे, कॉस से कॉस कटा, यहाँ पे भी क्या बच गया 2, प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 प्लस 2, ये आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से, प्लस 2 कोसेक स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan और cot, तो चेंज कर दो। ये तो 5 हो गया टोटल, कोसेक को लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, आ गया आंसर। ट्रिग्नोमेट्री है तो सिंपल, पैटर्न्स पकड़ने हैं, पैटर्न्स 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 पकड़ लिए तो सॉल्व हो जाएगा। दो और हैं, जैसे एक और आपका ये सिंप्लीफाई एलएचएस आरएचएस सेपरेटली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोसेक माइनस साइन है, सेक माइनस कॉस है, ये वाला कर लेते हैं, कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस, किसके बराबर करना है, 1 प्लस tan प्लस कॉट। अब इसमें आपको हिंट जरूर दे रखा है कि एलएचएस आरएचएस सिंप्लीफाई करना है अलग अलग से। पेपर में या तो आपने सॉल्व किया होगा तो ध्यान में आ जाएगा, पेपर में तो शायद ऐसे लिखेगा नहीं एलएचएस आरएचएस, फिर ये चांसेस होते हैं कि ये आपको देगा नहीं सवाल, है ना, कि ये तभी दे रहा है क्योंकि इसको सॉल्व करके हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे पूरा, इसको भी इसमें लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तभी हिंट दे रखा है एलएचएस आरएचएस को अलग अलग करो। एग्जाम में ये सवाल शायद देगा भी नहीं, बेसिक सवाल देगा जो वन साइड हो, जैसे जो कन्वर्ट हो जाए पीछे अभी जो हमने सवाल देखे, इसको कन्वर्ट कैसे करें। अब यहाँ मैं आइडेंटिटी तो नहीं है कोई, स्क्वायर भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं, कोसेक को 1 बाय साइन लिख दूंगा, सेक को 1 बाय कॉस, ठीक है। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 और साइन का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन, तो इंटू साइन नीचे इंटू साइन ऊपर करना पड़ेगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरीके से इसके नीचे 1 है, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस, तो ये तो 1 ठीक है, इधर क्या बनेगा, इंटू कॉस नीचे करना पड़ेगा, इंटू कॉस ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, आंसर आ गया साइन इंटू कॉस साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, या साइन है कॉस है आ गया। जब ये साइन है कॉस है, टैन में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो सेपरेट सॉल्व करने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है। इधर क्या होगा, टैन को कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, एलसीएम लेता हूँ अगर मैं दोनों का, 1 तो ऊपर चलेगा, एलसीएम लूंगा तो आएगा साइन इंटू कॉस, इसके पास कॉस है साइन नहीं है, तो इंटू साइन नीचे इंटू साइन ऊपर, साइन स्क्वायर, इसके पास कॉस नहीं है, इंटू कॉस नीचे इंटू कॉस ऊपर प्लस कॉस स्क्वायर, तो क्या बन गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमने देखा क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉस, ठीक है। अब ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सी चीज़ है, जब भी आपको फ्रैक्शन मिले, फ्रैक्शन लीजिए, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन बना लो जरा, 1 बाय 1 लिख लो, ये इजी रहता है सॉल्व करना ना, फंसते नहीं हो फिर। ये तो हो गया 1 बाय 1, अब ये 1 बाय साइन ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन कॉस अपॉन, आंसर आ गया साइन इंटू कॉस, लेफ्ट को सॉल्व करके भी आया था यही, ये सॉरी राइट को सॉल्व करके भी आया, हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली भी पूछता है, साइन इंटू कॉस या 1 अपॉन टैन प्लस कॉट, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, इसको अगर मैं ऊपर कर देता, 1 अपॉन की जगह सिर्फ टैन प्लस कॉट लिखता, तो ये साइन कॉस नीचे होता, यानी 1 अपॉन साइन कॉस। भाई अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो आंसर का भी तो रेसिप्रोकल होगा, यानी अगर टैन प्लस कॉट देगा कभी क्या होता है, तो शायद आपको ऑप्शन में ये दे दे, या फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी दे दे,
डायरेक्ट रिजल्ट्स भी बन जाते हैं। tan प्लस कॉट या तो 1/sin है cos के बराबर होगा, या उनका रेसिप्रोकली कर दो cos के बराबर। ठीक है, मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी बुक का। इसमें 1 + tan² अपॉन 1 + cot², ये 3 चीजें हैं प्रूफ करने की। 1 + tan² 1 + cot² should be equal to 1 - tan² अपॉन में 1 - cot A, सॉरी 1 - tan है, 1 - cot है, फिर स्क्वायर है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको भी tan के बराबर ले आता हूँ, इसमें ले आता हूँ ना, इसको भी tan में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई। अगर ये भी tan² है, ये भी tan² है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट तो आसान है, 1 + tan² है, आइडेंटिटी। 1 + tan² होता है sec² है, 1 + cot² होता है cosec² है। sec अपॉन cosec का भी हमने देखा था पीछे कहीं, sec अपॉन cosec कितना होता है, tan होता है। नहीं भी याद तो sec का रेसिप्रोकल करोगे, यही चीज हो जाएगा cos² है अपॉन sin²। sec का रेसिप्रोकल cos तो नीचे चला गया, cos का रेसिप्रोकल sin ऊपर आ गया, sin अपॉन cos tan। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। आंसर करेंगे इस पे, 1 - tan कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/tan, 1 - 1/tan क्या होगा, होल स्क्वायर है ना। एलसीएम लो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे tan है, तो एलसीएम ऊपर तो 1 - tan ही है, नीचे क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 1 और tan का एलसीएम कितना आएगा, tan आएगा। ठीक है, तो इंटू tan नीचे, इंटू tan ऊपर, ये बनेगा tan -1 का होल स्क्वायर, ये होगा तो 1 - tan और tan -1 को मैं लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी 1 - tan ही बन गया है। ऊपर नीचे सेम ही है, साइन अलग है बस, तो माइनस कॉमन ले लो, अपॉन में tan होल स्क्वायर। 1 - tan 1 - tan कटा, ये tan बचा, ये ऊपर आ जाएगा, माइनस tan का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है tan स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट भी tan² है, सेकंड पार्ट भी tan² है, यानी आपस में भी इक्वल है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, खुद से भी ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा और समझ में आएगा, खुद से सॉल्व करो फिर देखो, है ना। थैंक यू।